लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बनस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। संत निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मंडल कार्यालय के आह्वान पर मेरठ रोड स्थित सत्संग भवन में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिला अस्पताल के मुख्य सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रदीप मित्तल द्वारा शिविर का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के साथ पहुंचे डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, डॉक्टर पीपी पालीवाल, प्रवीण गुप्ता, डॉक्टर राजेश गुप्ता का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कैंप का शुभारंभ कर डॉक्टर मित्तल के साथ आई टीम ने रक्तदान दाताओं से बातचीत की तथा बताया कि रक्तदान महादान होता है। इससे शरीर में कभी कोई कमी नहीं आती है, बल्कि रक्त प्रवाह एकदम ठीक बन जाता है। हमारे संवाददाता दीपक कश्यप से बात करते हुए संत निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि बाबा हरदेव सिंह के अनुयायियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के कथन अनुसार रक्त नाड़ियों में बहे नालियों में नहीं के अंतर्गत रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। शिविर के अंतर्गत कोरोना की जांच, रक्त की जांच, ब्लड प्रेशर चेकिंग आदि सभी जांच करते हुए दानदाता से रक्त लिया जाता है और प्रत्येक रक्त दानदाता को आवश्यकता पड़ने पर रक्त की आपूर्ति की जाती है। सत्संग भवन प्रभारी अर्जुन सिंह ने बताया कि बाबा हरदेव सिंह महाराज का यह कथन रहा है कि हर एक इंसान को रक्तदान करना चाहिए और दास का भी यही ध्यान है कि हर एक इंसान को रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि एक रक्त कईयों की जान बचा सकता है। इसलिए यह शिक्षा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी की रही है। वे इस सेवा में सहयोग के लिए जिलाधिकारी सहित प्रशासनिक अधिकारी और जिला अस्पताल से सभी का सहयोग मिलने पर धन्यवाद देते हैं। संत निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट के संयोजक सुभाष चंद्र चिटकारा ने बताया कि बाबा हरदेव सिंह के मिशन को आगे बढ़ाते हुए माता सुदीक्षा जी महाराज के नेतृत्व में उनके आदेश पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और इस रक्तदान शिविर के लिए जहां गत वर्ष कोरोना काल के चलते मात्र 30 रक्तदान दाताओं का रक्त लेने की अनुमति हमें प्रशासन द्वारा दी गई थी, तो वहीं इस बार शिविर में 100 रक्तदान दाता रक्तदान कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि एक रक्तदान दाता द्वारा दिए गए रक्त से 4 ऐसे मनुष्य को बचाने में मदद मिलती है जो रक्त की कमी के कारण अपने जीवन को अलविदा कहने की स्थिति में होते हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि अधिक से अधिक हमें रक्तदान करना चाहिए। एक रक्तदान दाता ने बताया कि रक्तदान करने से शरीर में होने वाले सभी प्रकार की एनर्जी जो हानिकारक होती हैं वे निकल जाती हैं और मात्र 1 सप्ताह में रक्तदान करने के बाद एक ऐसी ऊर्जा का संचार होता है जो जीवन को एक बेहतर जीवन की तरफ ले जाने में मनुष्य की मदद करता है। इसलिए जीवन में रक्तदान करना बहुत ही उपयोगी है, सभी को रक्तदान करना चाहिए। हम यहाँ ओपीडी करने आते थे, डॉक्टर राजेश यहाँ ओपीडी करने आते थे, हेल्थ चेकअप करने आते थे और ये बहुत ही अच्छा मिशन है। और ये आप जो ब्लड बैंक का कार्य कर रहे हैं कि कोई रक्तदान का, ये तो बहुत बड़ी सेवा है। इससे कितने लोगों को फ़ायदा होगा। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करता हूँ आपका कि आप ये ऐसे मिशन चलाते हैं। और जो भी मिशन आप चलाते हैं मैं देखता हूँ ये सब दिल से चलाते हैं और जितने भी आपके मेंबर हैं ये सब हैं, सब सेवा भाव से काम करते हैं, ना कि किसी लालच या किसी स्वार्थ से। तो आपको बहुत बहुत बधाई और ये रक्तदान आप कर सकते हो। मेरा नाम एकता है। मैं यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन होता है। हाँ जी, यहाँ पे हर वर्ष यहाँ पर संत निरंकारी मिशन की तरफ से ये लगाया जाता है ब्लड डोनेशन कैंप। मैंने भी यहाँ 2 बार डोनेट किया है, बहुत अच्छा लगता है और हमें ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। सारे जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल हैं उनको फॉलो करना चाहिए और जो भी हमारे बताए गए गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अभी जैसे वैक्सीनेशन के ऊपर बताया कि 28 डेज़ के बाद ही हम वैक्सीनेशन के बाद अपना जो ब्लड है उसको डोनेट कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे को 23 डेज़ हुए हैं तो इस बार मैं नहीं कर पाऊँगी। मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है। हम यहाँ पर सेवा करते हैं, बहुत अच्छा यहाँ फील होता है क्योंकि यहाँ पर हम किसी अपनी इच्छा के करते हैं। हम इसको किसी के दबाव में रहकर नहीं, सेवा जो होती है वो सेल्फलेस होती है। इसमें कोई हमारा अंदर से कोई जुड़ा हुआ नहीं है, कुछ स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ, तो वो सेल्फलेस होती है। उसको करके अच्छा फील होता है। मेरा नाम अर्जुन सिंह है। ये कैंप सन 1986 से ये कैंप लगने शुरू हुए हैं। पूरे भारतवर्ष में रक्तदान शिविर के आयोजन सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी का ये मोटो रहा कि जो रक्त है वो नालियों में नहीं बहना चाहिए, नाड़ियों में बहना चाहिए, ताकि हर एक इंसान की वो जो जान है वो केवल ब्लड से ही चल पाती है। ब्लड का सर्कुलेशन हर समय अगर हमारा फ्रेश बना रहता है, इसलिए ब्लड हर एक को रक्तदान करना चाहिए। अगर समय समय पर बीच बीच में हम रक्तदान करते हैं तो उससे हमारी बॉडी की फ्रेशनेस बनी रहती है
और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं बन पाती। तो कितनी यूनिट यहाँ पर जो है रक्तदान हो जाता है? आज हमारे कैंप के लिए 100 यूनिट का हमें परमिशन मिली है। वो सीएमओ की तरफ से भी परमिशन है, अपने संत निरंकारी मंडल की तरफ से भी परमिशन है, जिलाधिकारी की तरफ से भी परमिशन है। तो सभी का ही सहयोग इस कैंप में हमें सबका सहयोग मिलता है। तो इस सहयोग के लिए भी दास हृदय से सभी का शुक्रिया भी करता है, थैंक यू कहता है। आज जो है मैनेजमेंट ट्रस्ट द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। क्या ये बताएं? संत निरंकारी मिशन की एक ब्रांच है संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन। ये हर वर्ष सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की कृपा से और अब वर्तमान में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से हर स्थान पर लगभग हमारी ब्रांचेज में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं। आज का ये दिन 9 जुलाई हापुड़ के लिए मिला है और आप देख रहे हैं कि ये रक्तदान शिविर बहुत सुचारुता से चल रहा है। लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज की टीम मेरठ से यहाँ पर आई हुई है, वो ब्लड एकत्र कर रही है। सभी प्यार से कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए, सरकारी नियमों का पालन करते हुए और जो नियम कोविड-19 के अंतर्गत बने हैं उन सब का पालन करते हुए आज ये रक्तदान शिविर बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। पिछली बार कोविड के होते हुए हमें केवल 30 की अनुमति मिली थी और हमें बड़ी खुशी है कि इस बार ये अनुमति 100 की मिली है। लगभग 100 रक्तदाता रक्तदान करें। एक यूनिट 4 जीवन आगे प्रदान कर सकता है। जो 350 मिलीमीटर यहाँ पर ये खून लिया जाता है, उससे 4 रक्तदान जो जिनको रक्त की आवश्यकता होती है ब्लड बैंक के द्वारा उनको प्रदान किया जाता है। 4 की जान एक समय पर बचा सकता है। सर देखो, हमें ना हमेशा हर साल डोनेट करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो डॉक्टर लाइन है ये भी कहते हैं कि हमारा जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल होता है, यदि हम 1 साल बाद ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, ब्लड देने के बाद निकल जाता है। मैंने अब तक मैं भी 5 बार डोनेट कर चुका हूँ, लेकिन जब भी ब्लड देकर जाता हूँ ना तो अलग सी एनर्जी फील होती है हमारे अंदर। और एक हफ्ते बाद तुम्हें खुद एहसास होने लगता है कि हमारे बॉडी के अंदर क्या एनर्जी महसूस है, क्या नहीं हुई है। ब्लड डोनेट से मेरा कहने का मतलब ये है कि हमेशा देते रहना चाहिए और लोग जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हमेशा सहायता करते रहना चाहिए। सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगा निरंकारी मिशन का कि ये नेक काम ये लोग करते हैं। सर इससे क्या होता है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, हमेशा किसी को भी रिक्वायरमेंट होती है कि अच्छा सडनली कोई सी भी दुर्घटना हो जाती है, किसी को 15 यूनिट की ज़रूरत है, किसी को 16 यूनिट की ज़रूरत है। उस समय ये नहीं कि हमें सब लोगों को ढूंढना होता है यूनिट जो होती है ना, तो वहाँ से वो लोग ले लेते हैं। अब जैसे सपोज दैट अब सब लोग आए यहाँ पर और किसी को सडनली ज़रूरत पड़ गई तो उस कूपन एक साथ इकट्ठा करके ना वो ब्लड वहाँ पे दे देते हैं। क्या नाम है आपका? दास का नाम संजय सिद्धू, मुंबई से। आज एक निरंकारी मिशन की तरफ से कैंप लगाया गया ब्लड डोनेट का, क्या कहना चाहेंगे? ये विषय भाई साहब जी आज का नहीं है, ये बरसों बरस से ये उद्यम मिशन के द्वारा चल रहा है। हमारे सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की असीम कृपा से उनका उद्घोष, उनका वचन पूरा करने के लिए ये जितने भी मानव परिवार यहाँ उपस्थित है कि उनका उद्घोष था, कहना था कि रक्त जो है नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं। और वो एक बात और कहते थे कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर हो, दोनों ही हानिकारक है। तो जहाँ निरंकारी मिशन बाहर के प्रदूषण को भी जो है स्वस्थ कर रहा है, वहीं पर मानव मन में भी जो वैर, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष का जो प्रदूषण है, उसमें सद्गुरु की कृपा द्वारा प्रभु परमात्मा निराकार का ज्ञान देकर उसको भी जो है प्यार, नम्रता, विशालता के रूप में डाला जा रहा है। आप यहाँ देख रहे हो बुजुर्ग, बच्चा, बहन उत्साही होकर जो है अपने रक्त का दान कर रहे हैं। ये केवल इसलिए कि सद्गुरु का आदेश है और सद्गुरु माता जो हमारी रहनुमा है, समय की सद्गुरु माता सुदीक्षा जी की अनुकंपा से ये रक्तदान शिविर हो रहा है। यही उद्देश्य के साथ यहाँ ये कैंप लगाया गया है। मानवता की भला हो, मानवता की सेवा हो और इंसानियत के रास्ते पर चलकर इंसान अपनी ज़िंदगी को जिए, यही सद्गुरु का उद्देश्य है, आदेश है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल।